भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से दर्जनों बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए समय पर आपके ऑफिस में नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में एक बार आपने लीडर ऑपोजिशन को या हमारे विधायकों को किसी भी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। हो गया, मैं उत्तर दे, मैं आपसे नहीं, क्योंकि एक सेकंड आप सोमनाथ जी, आप रुकिए। देखिए, आप हमारे गार्जियन हैं, अब मेरी बात सुनिए, आप हमारे संरक्षक हैं। अब मेरी बात सुनिए, हम आपको नहीं कहेंगे, आज किसको कहेंगे? मैं बड़ा आज मैं बैठिए, इस विधानसभा के मायने क्या है? फिर बैठिए, आप बैठिए, नहीं आप बताइए, बैठिए बैठिए, मैं खड़ा हूं, आप बैठिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, बैठिए माननीय सदस्यगण, बैठिए बैठिए। विदुड़ी जी, 3 साल का जो आपने समय दिया है, मैं बड़े दुख और दिल्ली की जनता के अन्याय के साथ ये बात कह रहा हूं। इन 3 सालों में आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अधिकारों को छीन लिया। रुक जाइए, शांति रखिए प्लीज, रुक जाइए 2 मिनट। ओम प्रकाश जी, मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पुलिस पर कोई भी स्टार क्वेश्चन लिखता है तो यहां उत्तर नहीं आता, सर्विसेज पर कोई स्टार क्वेश्चन लगता है, यहां उत्तर नहीं आता, लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई स्टार क्वेश्चन लिखता है, इस सदन को अपंग बना दिया है, कोई उत्तर नहीं आता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई उत्तर नहीं आता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता कि दिल्ली के चुने हुए लोगों का सदन है? यहां दिल्ली पुलिस में आज अगर कोई भी एमएलए विधायक विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, कंझावला में जो घटना हुई है, मैं बड़ा पीड़ित हूं उस घटना से, उस पर कोई एमएलए क्वेश्चन लगा दे पुलिस के खिलाफ, उत्तर नहीं आएगा सदन में। किस लिए बैठे हैं? आपको अपनी चिंता है केवल, मुझे पूरी दिल्ली की चिंता। धन्यवाद। नहीं, अब आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं, एलजी से जाकर कहिए, 10 बार जाते हैं एलजी के पास, एलजी से कहिए जाकर कि ये ऑर्डर वापस ले, दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, ये न्याय, आप अन्याय मानते हैं, मैं कहता हूं ये न्याय है, इसको सहना पड़ेगा। सही है, बर्दाश्त करिए। किस पे? मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं जब लैंड एंड बिल्डिंग में चर्चा नहीं हो सकता, पुलिस पर उन पर क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं क्यों चर्चा करूंगा? मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने निर्णय लिया है, मैं किसी विषय पर विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाऊंगा। जाके एलजी से कहिए वो लेटर वापस। अध्यक्ष महोदय, घोषणा कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, एलजी से जाके कहिए वो वापस ले। मजाक बना दिया सदन का, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताइए कि आपने क्या विंटर नियम 14 से बुलाया भारद्वाज, माननीय सदस्य, बच्चों की शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो रहे अवैधानिक तथा अवांछित अवरोधों और दखलंदाजी के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बैठिए अब। मैंने बोल दिया जो बोलना था, मैंने जो बोलना था बोल दिया। मैं 3 साल में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, अनेकों बार कहिए, शांतिपूर्वक हाथ जो। अब बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। अभी बाद में आप नियम में दीजिए, किसी नियम में लिख के दीजिए प्लीज। कल के लिए लिख के दे दीजिए भाई, कल के लिए लिख के दीजिए। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली के आम बच्चों के लिए, दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए हर वो काम करना चाह रही है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छा भविष्य बने, और दूसरी तरफ एलजी साहब जो है, नियम 54, एलजी साहब जो है, हर वो काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, चुनी हुई सरकार कर रही है, उसके अंदर टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी कही है और आज दोबारा कह रहे हैं
कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने और इस हाउस ने 3.5 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी। 2015 फरवरी में हमारी सरकार बनी। 2018 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके पास सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसके अंदर अधिकार है, इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं। जो भी मामले उनके पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा भेजे जाएंगे वो उसमें ना तो कर ही नहीं सकते, या तो वो हाँ कर सकते हैं या वो उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। उनको ना करने का अधिकार ही नहीं है। ये संविधान में भी लिखा था, ये लोग संविधान नहीं मानते तो हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया। अब पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं जो नए उपराज्यपाल महोदय आए हैं वो हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जो है लिख के फाइल को वापस भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं रामवीर विदुड़ी जी को भी और एलजी साहब को भी, क्योंकि एलजी साहब की वकालत यही लोग करते हैं यहाँ पे, तो इनको मालूम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो वो कानून मानते ना वो संविधान मानते, और अब एलजी साहब ये कहने लगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह है। अब सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लग गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को फैसला कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर कहा ही इसलिए जाता है कि आपको निर्देश है, ये आपको निर्देश है, ये आपको सलाह नहीं। एक सेकंड बैठिए बैठिए। हाँ, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। बस करो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या बताइए। एक मेरा हाँ बोलिए ना, 2 मिनट। भाई उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरा मैं सुन लूं, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे सुनने दीजिए प्लीज, बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की ओर से कहना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। वो जाइए, चलिए आप वो कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। किस लिए नहीं, ये दिल्ली के एलजी के मुंह में ये बात क्यों डाल रहे हैं? मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बात साफ हो गई। एलजी के सेक्रेटरी बन गए। किस नियम में है? नियम बताइए, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? माननीय सौरभ भारद्वाज जी, नियम क्या है? इस विधानसभा के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। नियम में उपराज्यपाल का नाम लेकर गलत बयानी कर। सौरभ जी जारी रखिए आप। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कौन कि रामवीर विदुड़ी जी एलजी के सेक्रेटरी बन गए। नहीं, चपरासी कहना ठीक नहीं रहेगा, चपरासी कहना ठीक नहीं है। ये एलजी के सेक्रेटरी बन गए। सौरभ जी बैठिए, मानिए। अच्छा, ये जाइए भाई, मानिए बैठिए। आप बैठिए, विदुड़ी जी आप बैठिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप एलजी के प्रवक्ता हैं। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, एलजी ने गुंडागर्दी की है दिल्ली में, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। बैठ जाइए, सारी दिल्ली को तबाह करके रखा हुआ। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये बड़े शर्म की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका दिल भी मानता है रामवीर विदुड़ी जी उपराज्यपाल महोदय के वकील बनके यहाँ पे सदन के आगे आए हैं। भाई मान्य सदस्यगण, मान्य हिटलरशाही नहीं चलेगी, आप बैठ जाइए। हिटलरशाही नहीं चलेगी। पक्ष के विधायकों का भी दर्द समझिए। एलजी जास्ती करे और वो यहाँ भी ना रोए। बैठ जाइए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं,
मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे। माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पर बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी सीट पर बैठे। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी सीट पर बैठे। हाउस 10 मिनट तक के लिए एडजॉर्न किया जाता है।